बेटे आज एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन आता है। ऐसे जनरल मैकेनिज्म में ही हम लोग डिटेल में इसको पढ़ते हैं। रिएक्शन आप देख रहे हो, लिखा हुआ है पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या चीज है बेटा? सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये पिनेकोल क्या है और ये पिनेकोलोन क्या है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन बाईमॉलिक्यूलर रिडक्शन के थ्रू जो है सिमेट्रिकल ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिनेकॉल। ठीक है, और ये पिनेकॉल जो है मिनरल एसिड के प्रेजेंस में रीअरेंज होता है तो पिनेकोलोन बनाता है। ठीक है, सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे सपोज करो ये कोई भी पर्टिकुलर एल्डिहाइड या कीटोन है, बाईमॉलिक्यूलर है तो हम दो एल्डिहाइड या कीटोन ले ले रहे हैं। ये हो गया एक एल्डिहाइड कीटोन ये और एक एल्डिहाइड या कीटोन ये। ठीक है, ये जो है मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, बाईमॉलिक्यूलर रिडक्शन, इसका रिडक्शन होगा और ये सिमेट्रिकल ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन करता है। इसे बोलते हैं पिनेकॉल। ग्लाइकॉल एडजेसेंट OH ग्रुप आ गया, पिनेकॉल हो गया। और ये जो पिनेकॉल है ये मिनरल एसिड के प्रेजेंस में रीअरेंज होता है और रीअरेंज होके पिनेकोलोन का फॉर्मेशन करता है। इसे बेटा बोलते हैं पिनेकोलोन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन in the presence of magnesium undergoes bimolecular reduction to form the symmetrical glycol called pinacol, which in the presence of mineral acid give a rearrangement reaction to form the pinacolone. Conversion of pinacol to pinacolone is a rearrangement reaction which is called the pinacol-pinacolone rearrangement, जो कि acid catalyzed rearrangement reaction है। अच्छा, दो चीजें, दो पॉइंट यहाँ पर मतलब आपको है। एक तो सबसे पहले ये जो कन्वर्जन है हमारा ये एसिड कैटलाइज्ड है। एसिड कैटलाइज्ड। और दूसरा इसमें जो इंटरमीडिएट होगा इंटरमीडिएट क्या है बेटा? कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हो गया। अब देखो यहां पर इसकी मैकेनिज्म हमको समझनी है कि पिनेकॉल से पिनेकोलोन का कन्वर्जन कैसे होता है। तो यहां पर आ जाए बेटा, जैसे एक सिंपल सा इसका पहले मैं एग्जांपल आपको दे दूं। CH3 OH OH, ये एक पिनेकॉल है। मिनरल एसिड के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH3। ठीक, तो ये पिनेकॉल और ये पिनेकोलोन। तो इनका आपस में जो कन्वर्जन है वो कैसे होगा, इसी चीज को हमें देखना है। सबसे पहले बात बेटा,
ये H प्लस आएगा, OH के साथ अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड बनना है CH3 OH2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH3 OH। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल गया H2O, तो बना क्या, एक कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, हमें पता है कि कार्बोकैटायन अगर एज ए इंटरमीडिएट बनता है तो कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट होता है। ये पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप यहां से शिफ्ट करके यहां आ जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ये क्या हो गया बेटा, CH3C मिथाइल ग्रुप यहां आ गया, ठीक है। CH3COH, इस पे पॉजिटिव चार्ज CH3, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि यहां पर जो ये OH होता है, ये OH के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसे दे देगा। तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद जो है, यहाँ से हम ऐसे कर दें, ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ ये कन्वर्ट हो गया और -H प्लस, ठीक है। H प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमारा कंपाउंड बन गया। ये पूरी इसकी मैकेनिज्म। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये जो हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल माइग्रेट किया। अब यहां पर एक बात देखने की होगी बेटा, कि जैसे यहां पर अगर मिथाइल ग्रुप था, सारे ग्रुप मिथाइल थे, तो हमने मिथाइल को माइग्रेट किया। लेकिन सपोज करो कि मिथाइल के अलावा दूसरे ग्रुप भी हों, तो उनका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा वो क्या होगा। क्लियर। तो एक चीज हमें सबसे पहले यहां पर देखना है, माइग्रेशन ऑर्डर। माइग्रेटिंग नेचर या माइग्रेशन ऑर्डर। तो ध्यान रखेंगे, माइग्रेशन, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होगा वो हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा, इससे कम आपका फिनाइल का होगा, इससे कम अगर टर्शियरी एल्काइल ग्रुप है, इससे भी कम होगा अगर सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है, और इससे भी कम होगा अगर ये प्राइमरी हो गया, और इससे भी कम हो जाएगा मिथाइल, ठीक। एक और यहां पर ऑर्डर बेटा आप ध्यान रखोगे, कभी कभी एग्जाम में जरूरत पड़ जाती है। जो मेथॉक्सी ग्रुप हो, अगर ये फिनाइल के पैरा पोजीशन पर अटैच हो, तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है इन कंपैरिजन अगर पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो। और इनसे कम होगा जो है फिनाइल का
और फिनाइल से भी कम होगा अगर पैरा पर क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये माइग्रेटरी ऑर्डर है जो आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? चल, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। जैसे सपोज करो अभी हमने एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में सभी पोजीशन पर जो है मिथाइल ग्रुप था। अगर सपोज करो सभी पोजीशन पर हम जो है फिनाइल ग्रुप ले लें या एरिल ग्रुप ले लेते हैं, ठीक, तो हम ऐसे लिख लेते हैं एरिल ग्रुप सभी पोजीशन पर तो पहले स्टेप में तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो, कुछ भी नहीं करना है आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड AR, एक AR, सारे ग्रुप AR हैं तो एक AR माइग्रेट इधर कर जाएगा, AR C, एक कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा और AR, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। मैकेनिज्म इसे ध्यान रखनी है तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन कराना है। प्रोटॉन एक OH पर आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा AR C AR, एक ग्रुप को माइग्रेट करा दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा। अच्छा, अभी माइग्रेट नहीं कराएंगे, अभी तो मतलब आपका प्रोटोनेशन करा रहा है तो अभी माइग्रेट नहीं कराएंगे, पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। ये AR हो गया, ये आके जुड़ जाएगा OH2+ बन जाएगा, यहाँ पर OH हो गया। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने पर यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। AR, अब यहाँ से हम जो है इस ग्रुप को माइग्रेट कराएंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा AR 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 OH AR, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और OH पर पॉजिटिव आएगा। जहाँ से H+ निकल जाएगा तो वो पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वापस से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा -H+। क्लियर? अच्छा, अब ये सपोज करते हैं कि सपोज करो कि यहाँ पर सभी ग्रुप AR हमने लिया था, या इसके पहले एग्जांपल में हमने सभी ग्रुप को क्या लिया था, मिथाइल ग्रुप लिया था। अब सपोज करो कि सारे ग्रुप जो है वो AR एरिल ग्रुप या एल्काइल एराइल ग्रुप न हो जो है, ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में बेटा क्या करोगे। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, PH C PH CH3 OH OH। अब यहां पर देखो ये दोनों तो फिनाइल ग्रुप हैं, ये फिनाइल है लेकिन ये मिथाइल है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर जब हम H+ का प्रोटोनेशन कराएंगे तो ये H+ यहां जाएगा या यहां जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहली बात कि ये जब H+ यहाँ आएगा तो वो H2+ बनेगा, वो वाटर निकलेगा और कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा। तो आप देखो, अगर यहाँ कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बनता है तो ये कार्बन दो फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है। मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसलिए कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इस कार्बन पर होगा न कि इस कार्बन पर। तो पहला चीज तो क्लियर हो गया
कि हमको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जिस कार्बन पे करना है उसी कार्बन पर जो है वो H ले जाके हम अटैच करेंगे, ठीक है। PH CH3 OH2 प्लस हो गया, OH हो गया। यहाँ बेटा ये दोनों ग्रुप PH है, पहले वाले में AR लिखा था तो वही AR PH, राइट, फिनाइल ग्रुप। अब आप देखो वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव कर देना, रिमूव कर दिया तो नेक्स्ट जो हमारी स्पीसीज बन गई वो बन गई PH, दो फिनाइल ग्रुप डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच्ड हैं तो ये जो है इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर आप देखो कि दो ग्रुप हैं, एक फिनाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि हम माइग्रेट किसे कराएंगे। तो अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था कि जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो फिनाइल ग्रुप की जो है मिथाइल के कंपेरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो हम माइग्रेट किसको कराएंगे, फिनाइल को कराएंगे। तो फिनाइल हमारा माइग्रेट कर जाएगा, ये पूरा का पूरा फिनाइल इलेक्ट्रॉन के साथ माइग्रेट करके यहाँ आ गया। तो अब अगला जो स्पीसीज बना वो क्या बना, PH OH CH3 प्लस। अब यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इनको देंगे और H प्लस यहां से रिमूव हो जाएगा। H प्लस यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया, माइनस H प्लस। और H प्लस निकलने के बाद जो है हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन गया PH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है बेटे। देखो कभी कभी रिएजेंट चेंज करता है क्वेश्चन में, जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल हम ले लें CH3 COH CBr CH3 CH3। अब यहां इसको देखने पे तो पहले ये हमको नहीं लग रहा है कि ये जो है पिनाकॉल है, ठीक है ना, और लग भी नहीं रहा है और ये है भी नहीं पिनाकॉल, लेकिन ये सिमिलर रिएक्शन देता है। इसका रिएक्शन अगर करा दिया गया सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराने पर ये सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट देगा। सबसे पहले तो ब्रोमीन वहां से हट जाएगा, तो जो हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा वो सिमिलर उसी तरीके का होगा, CH3 OH CH3। अब फिर से हम यहाँ पे जो है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर से हम यहाँ से इसको माइग्रेट करा देंगे और जब इसको माइग्रेट करा देंगे तो ये हमारी स्पीसीज आ जाएगी CH3 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 और यहाँ पर OH। फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे देगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा बेटा, ठीक। वापस से जो है H प्लस माइनस लॉस करेगा, माइनस H प्लस, और ये हमारा प्रोडक्ट जो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 राइट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और हम देखेंगे, कभी कभी जो है इसी तरीके के रिएक्शन में, जैसे सपोज करो एक प्रोडक्ट और हम चेंज कर देते हैं CH3 OH CH3 NH2, तो इससे भी हम सेम कार्बोकैटायन जनरेट कर सकते हैं। ये
ठीक है ना। लेकिन रिएजेंट हमको यहाँ अलग लेना पड़ेगा, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप रिएजेंट क्या लेंगे, NaNH2, NaNO2 और HCl। यहाँ से डाई जो बनेगा और नाइट्रोजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। नाइट्रोजन के रिमूव होने के बाद इस सेम सेंटर पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, बाकी आगे का प्रोसीजर सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे सपोज करो बेटा, एक साइक्लिक फॉर्म में एग्जांपल हम देखें। सपोज करो इस तरह का कोई कंपाउंड दिया हो, ठीक है। तो अब यहां सबसे पहला तो प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन में ये OH2+ हो गया, ये तो OH ही रहेगा। अब ये OH2+ अपने इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो गया, निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल गया। अब क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया 4 मेंबर्ड रिंग OH, 4 मेंबर्ड रिंग, और यहां पर आ गया पॉजिटिव। अब माइग्रेशन की बात आएगी कि माइग्रेशन कहाँ से कराएंगे जो है। तो देखो बगल में जो है ये वाला जो एक ब्रांच है, ये वाला पूरा ब्रांच आके जो यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ ना जुड़ के माइग्रेट करके यहाँ आ जाएगा। तो रिंग को एक्सपेंशन का चांस भी मिल जाएगा, उसमें जो स्ट्रेन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो माइग्रेट करने पर ये कन्वर्ट होगा किसमें, ये माइग्रेट करेगा। अभी देखो कितने मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड, लेकिन जब ये आके यहाँ जुड़ जाएगा तो कितने मेंबर्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, तो 5 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी। ये 5 मेंबर्ड हो गई, बाकी 4 मेंबर्ड एज इट इज रहेगा। ये 4 मेंबर्ड रहा, ये 5 मेंबर्ड हो गया, और यहां से ये वाला जो बॉन्ड था यही माइग्रेट करके अब यहां आ गया। तो यहां पर हमारा क्या था, OH, और इस पर अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आप देखो यहां से ये पूरा बॉन्ड ब्रेक करके और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी, और ये ब्रांच यहाँ से हटेगा, तो जहाँ ये दोनों पॉइंट जुड़ रहे हैं वहां से जस्ट पहले कार्बन पर OH ग्रुप, तो वहां से पहले कार्बन पर OH ग्रुप, ये पॉजिटिव चार्ज। अब फिर क्या होगा, यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा -H+, डिप्रोटोनेशन। ठीक, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग हो जाएगा। ठीक, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। एक बेटा अब इसका एक और यूज हम देखते हैं, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट का। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखें, सपोज करो CH3 डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटाइलिन, इसको हमें कन्वर्ट करना हो CH3 CHO ग्रुप में। ठीक है, तो इस कन्वर्जन को कैसे प्रोसीड करेंगे हम, देखिए सबसे पहले क्या कराते हैं कि हम इस पर हेलोजिनेशन करा देते हैं, क्लोरीन को ऐड करा देते हैं। क्लोरीन को ऐड कराएंगे तो क्या होगा, ये क्लोरीन बेटा आ जाएगा सिंपल, जैसे क्लोरीन को डबल बॉन्ड पे ऐड कराते हैं वैसे ही आप ऐड करा दीजिए। ये CH3 हो गया, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा और एक क्लोरीन जो है यहाँ आ जाएगा। इसके बाद एल्काइल हैलाइड में आपको बताया था, मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन करा दीजिए।
तो ये Cl ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 OH OH CH2 OH। अब इसका बेटा जो है हम मिनरल एसिड के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट कराएंगे। तो सिंपल सी चीज है, पहले यहां पर जो है प्रोटोनेशन कराइएगा। तो प्रोटोनेशन कराने पर जो है ये CH3 C CH3 OH2 प्लस बनेगा, CH3 CH2OH हो गया। अब यहां से ये रिमूव कर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने पर ये क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलने पर ये बन गया CH3 C CH3 CH2OH। अब यहां से एक H को माइग्रेट करा देंगे हम यहां पर, जहां पर ये प्लस चार्ज है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो एक H माइग्रेट कर जाएगा यहां। तो इस एक H के माइग्रेट करने पर क्या बनेगा, अगली जो हमारी स्पीसीज बन जाएगी वो बन जाएगी CH3 CH3 CHOH और इस CH पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे देंगे और -H प्लस प्रोटॉन निकल जाएगा यहां से, ये आ गया। तो ये CHO ग्रुप बन जाएगा और ये इस ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो ये ओवरऑल बेटा जो है हमारा पिनेकॉल पिनेकुलोन रीअरेंजमेंट और उसके एप्लीकेशंस थे, जिसको हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस अपने लेक्चर में कवर किया। एक बार जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा उसे मैं थोड़ा सा एक बार जल्दी आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि जो पिनेकॉल पिनेकुलोन रीअरेंजमेंट है वो पिनेकॉल पिनेकुलोन रीअरेंजमेंट क्या है। एल्डिहाइड कीटोन मिनरल मैग्नीशियम के प्रेजेंस में बाइमॉलिक्यूलर सिमेट्रिकल रिडक्शन के थ्रू जो है सिमेट्रिकल ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम पिनेकॉल बोलते हैं, और वो मिनरल एसिड के प्रेजेंस में रीअरेंज होता है पिनेकुलोन में। तो पिनेकॉल का पिनेकुलोन में कन्वर्जन या रीअरेंजमेंट ही क्या बोला जाता है, पिनेकॉल पिनेकुलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये जो है आपका एसिड कैटालाइज्ड प्रोसेस है और यहाँ पर इंटरमीडिएट जो होता है कार्बोकैटायन होता है। क्लियर। एक बार आप पूरा वीडियो लेक्चर देखें और इस रिएक्शन को विजुअलाइज करें, समझें और केमिस्ट्री को एंजॉय करें। क्लियर। ओके डियर।